समरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट आर्थर। द मिडनाइट विजिटर जो स्टोरी है इसमें 3 कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जिनमें 2 लोग राइवल जासूस है। उनका नाम है ओसवेल एंड मैक्स, और एक जो राइटर है जिनका नाम है फॉलर। ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। तो इसमें क्या है, जो ओसवेल है वो एक जासूस था, लेकिन वो जासूस जैसा नहीं दिखता था। और ओसवेल के पास एक फ्रेंच होटल की 6th फ्लोर में सबसे ऊपर एक कमरा था। ओसवेल काफ़ी मोटा था और वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन वो जब बोलता था उसमें अमेरिका का उच्चारण रहता था। स्टोरी में जो फॉलर था वो एक राइटर था। उससे लगता था कि वो रात में अजीब शक्लें देखेगा और वो पिस्तौल की आवाज़ भी सुनेगा, लेकिन उसके मामले में ऐसा कभी भी नहीं था, क्योंकि जो ओसवेल था वो उसके ऑपोजिट था एकदम। फॉलर उदास हो गया था क्योंकि वो ओसवेल जासूस जैसा नहीं दिखता है। ओसवेल ने फॉलर को बताया कि उसके चारों तरफ सुंदर लड़कियां नहीं थी और उसके साथ बोर भी हो रहा था। कुछ समय के बाद ओसवेल ने फॉलर को बताया कि वो एक इम्पोर्टेंट पेपर देखेगा, तो जिसके लिए बहुत सारे पुरुष और महिलाएं इसके पीछे भी है। तो ये पेपर इतिहास का रास्ता भी बदल सकता था। ये बोलने के बाद ओसवेल ने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया और फॉलर ने कमरे में एक व्यक्ति को एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ देखा। उसका नाम था मैक्स। उससे देखकर ओसवेल ने कहा कि उसको झटका लगा है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो बर्लिन में होगा। जो मैक्स था वो बहुत पतला था और ज़्यादा लंबा भी नहीं था, और वो एक लोमड़ी की तरह दिखता था। और मैक्स ने ओसवेल को बताया कि वो यहाँ कुछ चीज़ के लिए आया था। क्या था वो? उससे कुछ मिसाइल के बारे में रिपोर्ट लेना था। ओसवेल ने कुर्सी पर बैठ गया और उसे बताया कि वो मैनेजमेंट के पास कंप्लेन करेगा कि ये एक व्यक्ति बालकनी में खिड़की से उसके कमरे में घुस गया है और वो बालकनी एकदम बंद करा देनी चाहिए। मैक्स ने उसे बताया कि वो कमरे में बालकनी से नहीं आया, उसके पास एक चाबी थी। तो मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा और देखकर उसको बैठने के लिए कहा। ओसवेल ने मैक्स से पूछा कि उसने रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगाया। तो उसी टाइम दरवाजे में खटखट आवाज़ आई और जो फॉलर था वो एकदम से उछला और ओसवेल ने थोड़ा सा मुस्कुराया वो देख के। उसने बताया कि ये पुलिस थी। उसने पुलिस को इस इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बताया था, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरी थी। इसीलिए पुलिस हर एक चीज़ ठीक करने के लिए वहाँ आ गई थी। तो जो मैक्स था वो ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर ओसवेल ने मैक्स से पूछा कि वो अभी क्या करेगा। अगर ओसवेल दरवाज़ा नहीं खोलता है तो पुलिस किसी भी तरीके से अंदर आ जाएगी और पुलिस गोली भी चला सकती थी, क्योंकि वो जो पेपर था और वो जो डॉक्यूमेंट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैक्स गुस्सा हो गया और गुस्से से उसका जो चेहरा था वो काला पड़ गया। उसने खिड़की खोली और अपना टांग बाहर रखी। फिर उसने ओसवेल को कहा कि पुलिस को वापस भेजने के लिए, और उसने चेतावनी भी दी कि वो गोली चला देगा। फिर मैक्स का जो पिस्तौल था उसका निशाना ओसवेल और फॉलर पर था। दरवाजे पर जब खटखट की तेज़ आवाज़ आई तब मैक्स ने बालकनी से कूद गया और वो बहुत ज़ोर से चीखा। तो इसका मतलब था कि वो फर्श पर गिर गया था। जब दरवाज़ा खुला तो एक वेटर ट्रे, बॉटल और 2 ग्लास लिए खड़ा था। वेटर ने टेबल के ऊपर ट्रे रख दी और बॉटल खोल के वो रूम से बाहर चला गया। वो जो फॉलर था
वो ये सब देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्य हो गया था और उसने ओसेबल को पुलिस के बारे में पूछा। तो ओसेबल ने बताया कि वहाँ पर कोई पुलिस ही था ही नहीं। फॉलर ने मैक्स के बारे में पूछा तो ओसेबल ने बताया कि वो दोबारा वापस नहीं लौटेगा। तो इस स्टोरी में ऐसे ही ओसेबल ने अपने सीक्रेट एजेंट होने की साबित भी कर दिया। यही है इस स्टोरी की समरी।